नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। महाभारत की विशाल गाथा में कुछ पल ऐसे हैं जो हमेशा के लिए हमारे जहन में रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही पल की बात करने वाले हैं, कर्ण और अर्जुन के बीच का वो आखिरी, वो निर्णायक युद्ध। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा टकराव था जहां भाग्य, सच और धर्म सब कुछ दांव पर लगा था। तो चलिए महाभारत के सबसे भावुक और जटिल अध्याय की परतों को खोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ उस मैदान की कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान। सूरज डूब रहा है और आसमान का रंग ऐसा है जैसे उसे भी चोट लगी हो, एकदम गहरा खून जैसा लाल। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में खून की गंध और आने वाली तबाही का एक भयानक एहसास घुला हुआ है। और देखिए, इसी भयानक माहौल के बीच किस्मत अपना खेल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैदान के दोनों तरफ हमारे दो महानायक खड़े हैं, आमने सामने। ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली थी, ये तो एक पूरी जिंदगी की दुश्मनी का, एक अधूरे हिसाब का और एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय योजना का नतीजा था। जरा इन दोनों योद्धाओं के बीच का फर्क तो देखिए, कितना बड़ा और कितना गहरा है। एक तरफ है अर्जुन, जिनका रथ बेदाग है और सारथी कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। और दूसरी तरफ है कर्ण, जिनका रथ खून और कीचड़ से सना है और जिसका पहिया श्राप की वजह से धरती में धंसा हुआ है। ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देती है। लड़ाई शुरू होती है कर्ण के इन शब्दों से, और इन शब्दों में आपको एक अजीब सा, एक पागलपन सा महसूस होगा। वो युद्ध के मैदान की मक्खियों की भिनभिनाहट को अपनी और कुंती की कहानी से जोड़ रहे हैं। उनकी आवाज में थकान है, गुस्सा है, लेकिन एक जलता हुआ जुनून भी है जो साफ सुनाई दे रहा है। तो तीर चलने से पहले यहां शब्दों का एक जबरदस्त युद्ध शुरू होता है। ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाना नहीं है, ये तो विचारों की लड़ाई है, फिलॉसफी की लड़ाई है। यहां बहस इस बात पर है कि सच क्या है, क्या वो एक अटल नियम है या फिर वो भी एक हथियार है। और इस बहस के बीच कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वो कहते हैं, पार्थ, ये तुम्हारी और कर्ण की निजी लड़ाई नहीं है। तुम कर्ण से नहीं बल्कि उस अन्याय से लड़ रहे हो जो वो रिप्रेजेंट करता है। उसका शरीर तो समझो पहले ही मर चुका है। कृष्ण इस लड़ाई को एक बड़े मकसद से जोड़ लेते हैं। और कर्ण का जवाब सुनिए, इसमें आपको उनकी पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा नजरिया दिखेगा। वो कहते हैं, सत्य, सत्य भी तो एक हथियार ही है। जैसे ये भाला, जैसे ये धनुष, उनके लिए युद्ध के मैदान में सच की कोई अलग जगह नहीं है, वो भी जीतने का बस एक और जरिया है। अब बारी है अर्जुन की, और उनके जवाब में गुस्सा है, दर्द है, अपने बेटे अभिमन्यु को खोने का दर्द। वो सीधा सवाल करते हैं, धर्म की बात करते हो? जब मेरे निहत्ते बेटे को तुम सबने मिलकर मारा, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? तब कहाँ था तुम्हारा सच, सूर्यपुत्र? हर शब्द में एक पिता का दर्द चीख रहा है। और बस यहीं पे कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां इंसानी ताकतें और हुनर पीछे रह जाते हैं। अब जो होने वाला है वो दैवीय शक्ति का खेल है। एक ही पल में एक ऐसा चमत्कार होता है जो इस लड़ाई की और शायद इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो कर्ण अपना सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं, वासवी शक्ति। देखिए, ये कोई मामूली अस्त्र नहीं था, ये वो शक्ति थी जो उन्हें इंद्र से मिली थी, और इसे वो सिर्फ एक बार चला सकते थे। उन्होंने इसे अर्जुन के लिए ही बचा कर रखा था। ये उनका आखिरी दांव था, जीत और हार के बीच का फासला। कर्ण वो अस्त्र चलाते हैं और वो भाला ऐसे चलता है मानो आसमान को चीर देगा। वो सीधा अर्जुन के दिल की तरफ बढ़ता है, और तभी कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो बस अपने पैर से रथ को जमीन पर दबा देते हैं। रथ कुछ इंच नीचे धंस जाता है और वो जानलेवा भाला अर्जुन के दिल की जगह उनका मुकुट उड़ाकर निकल जाता है। एक असंभव बचाव। बस यही वो पल था, मौत को इतने करीब से देखना और अपना मुकुट खोने का वो अपमान। इसने अर्जुन के अंदर के सारे शक, सारी दुविधा को जलाकर राख कर दिया। अब उनके अंदर कोई दया, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब वो सिर्फ एक फोकस्ड, एक ठंडी विनाश की मशीन बन चुके थे। अब लड़ाई एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां हथियार नहीं बल्कि सवाल जवाब और दलीलें सामने आती हैं। कर्ण एक श्राप की वजह से लाचार हो चुके हैं और अब वो अपनी आखिरी बहस कर रहे हैं, इतिहास के साथ, नियति के साथ। और तभी वो श्राप सच हो जाता है, धरती माता का दिया हुआ श्राप। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में और भी गहरा धंस जाता है। वो महाशक्तिशाली योद्धा, वो सिंह अब एक जाल में फंस चुका है और पूरी तरह निहत्था है।
अब कर्ण के पास कोई हथियार नहीं है सिवाय शब्दों के। वो चिल्लाते हैं, रुको, तुम एक निहत्थे पर वार नहीं कर सकते, ये अधर्म है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम सम्मान की हत्या कर दोगे और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे इस कायरता के गीत गाएंगी। ये उनकी आखिरी कोशिश है, युद्ध को नहीं तो कहानी को जीतने की। लेकिन कृष्ण का जवाब वो किसी जज के फैसले जैसा है, बिल्कुल ठंडा और सीधा। वो कर्ण को उनके सारे पिछले अधर्म याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, जब तुमने अभिमन्यु को मारने में मदद की तब धर्म कहाँ था? जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और तुम चुप थे तब सम्मान कहाँ था? जब तुमने पांडवों का मजाक उड़ाया था तब तुम्हारी नैतिकता कहाँ थी? कृष्ण साफ कर देते हैं कि यह हिसाब का दिन है, दया का नहीं। और इसके बाद बस खामोशी रह जाती है। वो आखिरी तीर चलने वाला है और उसके बाद जो सन्नाटा होगा वो युद्ध के शोर से भी ज्यादा भयानक होगा। एकदम से युद्ध का सारा शोर, हजारों सैनिकों की चीखें, हाथियों की चिंगाड़, सब कुछ जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। चारों तरफ बस एक भयानक, एक कान फोड़ने वाला सन्नाटा पसर जाता है। और उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज गूंजती है, ट्वांग। अर्जुन के गांडीव से निकले अंजलि का अस्त्र की आवाज। उस पल के लिए उस शांत ब्रह्मांड में यही सबसे तेज आवाज थी। और जैसे ही तीर कर्ण को लगता है, उनके घाव से एक शानदार सुनहरी रोशनी निकलती है। यह सिर्फ मौत नहीं थी, ये तो सूर्यदेव का तेज था, उनकी अपनी दिव्य ऊर्जा थी जो अपने बेटे के नश्वर शरीर को छोड़कर आजाद हो रही थी और वापस अपने स्रोत में मिल रही थी। उधर कर्ण गिरते हैं और इधर अर्जुन के हाथों से गांडीव छूट जाता है। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। वो अपने ही हाथों को ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो किसी और के हों, जैसे इन हाथों ने कुछ ऐसा कर दिया है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। जीत तो मिल गई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। पूछता रहेगा, इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।